हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमपेरिडोन मेडिसिन के बारे में। डोमपेरिडोन का सबसे पहले यूज़ देख लेते हैं, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए। वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना, अगर किसी को उल्टी आती है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। नोजिया यानी कि फील ऑफ वोमिटिंग, जी मिचलाना या फिर उल्टी आने जैसा लगना। अगर किसी को उल्टी आने जैसा लग रहा है, ठीक है, उल्टी नहीं आ रही यानी कि उल्टी आने जैसा लग रहा है, तो भी वहाँ पे डोमपेरिडोन का यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा इसका यूज है लैक्टेशन। लैक्टेशन में कैसे यूज किया जाता है, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है ना, उनके अंदर मिल्क का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो डोमपेरिडोन का यूज किया जाता है मिल्क सिक्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। ये तो हो गई सीधी सीधी बात। अब थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर कई बार प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल के कम होने की वजह से जो मिल्क सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। अब डोमपेरिडोन जो टैबलेट है वो प्रोलैक्टिन के हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया तो मिल्क सिक्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में, डोमपेरिडोन का यूज ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर मिल्क सिक्रेशन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो ये डोमपेरिडोन दवा है ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि वोमिस्टोक के नाम से, डोमसेटल के नाम से, और भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांड नेम है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं जो नोजिया और वोमिटिंग होता है, जो उल्टी आती है या फिर उल्टी आने जैसा लगता है, ये क्यों लगता है, क्या इसके कोज हैं, क्या इसके कारण है, किस किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत कब कब हो सकती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है तो उस सिचुएशन में नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। अगर किसी की सर्जरी हुई है ना, सर्जरी के बाद नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव क्या है, ऑपरेशन यानी कि सर्जरी के बाद नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है। अब होता क्या है, सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसी एनेस्थीसिया की वजह से सर्जरी करने के बाद क्या है, नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत रहती है। अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक इन्फेक्शन है यानी कि पेट के अंदर इन्फेक्शन है, तो पेट के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से भी नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। कीमोथेरेपी, अगर किसी का कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है तो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। हेड इंजरी, अगर किसी के सिर के ऊपर चोट लगी है तो उस सिचुएशन में भी नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। लीवर स्वेलिंग, अगर किसी व्यक्ति का जो लीवर है वो सूज गया है, सूजन आ गई है लीवर के अंदर, तो इस वजह से भी नोजिया और वोमिटिंग हो की शिकायत हो सकती है। रिफ्लक्स ईशियोफेगाइटिस, अब इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर होता है एसिड, तो जब गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है यानी कि जो एसिड है उसका रिफ्लेक्स होता है, वो ऊपर की तरफ आता है, वो इतना ऊपर की तरफ आता है कि वो हमारे गले तक आ जाता है। जैसे ही एसिड गले तक आता है तो गले में क्या होती है, इरिटेशन होती है। ठीक है, एसिड की वजह से गले में इरिटेशन होती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, तो थ्रोट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से, उसी का ये नाम है। तो उस वजह से भी नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत रहती है। यूरिया लेवल का इंक्रीज होना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर यूरिया लेवल इंक्रीज हो गया है ना, उसकी बॉडी में यूरिया लेवल पाया गया कि इंक्रीज हो गया है, तो उस सिचुएशन में भी नोजिया और वोमिटिंग की उसको शिकायत रह सकती है। तो ये रीज़न है सारे के सारे कि इन सिचुएशन के अंदर किसी भी व्यक्ति को नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है। तो इन सब रीज़न के अंदर जो डोमपेरिडोन टैबलेट है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सिचुएशन में डोमपेरिडोन का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कुछ बात लिखी हुई है, इस बात को मैं हिंदी के अंदर समझाता हूँ, पॉज करके आप इसको पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक डिजीज होती है पार्किंसन डिजीज, उस डिजीज के अंदर क्या है, मेडिसिन का यूज किया जाता है लेवाडोपा और ब्रोमोक्रिप्टिन। मान लिया किसी भी व्यक्ति को पार्किंसंस की डिजीज है और उसको लेवाडोपा और ब्रोमोक्रिप्टिन दी गई है, तो इन दोनों ही मेडिसिन की वजह से होता क्या है, उस पेशेंट को जिसको पार्किंसन डिजीज है उसको इन दोनों मेडिसिन का यूज करने के बाद नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत रहती है। तो अगर उसको शिकायत रहती है नोजिया और वोमिटिंग की, तो उसको वहाँ पर भी डोमपेरिडोन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये पढ़ लेना। जो ये दोनों दवा हैं ये एमिटिक एक्शन कोज करती हैं, तो उस एमिटिक एक्शन को ख़त्म करने के लिए आप डोमपेरिडोन का यूज कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं डोज की। जो डोमपेरिडोन दवा है उसका क्या डोज होना चाहिए।
चाइल्ड डोज की बात करूं तो चाइल्ड जो डोज है वो होना चाहिए 0.3 से 0.6 mg पर केजी पर डोज TDS बिफोर मील। इसका मतलब क्या है, देखिए जो डोमपेरिडोन है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो चाइल्ड हो, हमेशा खाना खाने से पहले दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वो एडल्ट हो, दिन में 3 बार दी जाती है। अब डोज अलग अलग होंगी, ठीक है, तो दो चीज़ें तो सेम है, एक तो TDS एक बिफोर मील। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। ओके, दूसरी बात, चाइल्ड डोज कितनी है, ये है 0.3 से 0.6 mg पर केजी पर डोज। यानी कि अगर किसी का वजन 1 kg है, किसी बच्चे का वजन 1 kg है, तो उसको 0.3 से लेकर 0.6 mg तक की जो डोज है वो दी जाती है। ये एक बार की डोज है और ये ऐसी ऐसी डोज दिन में 3 बार देनी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लिया किसी बच्चे का वजन 10 kg है, ठीक है, तो उसको कितना डोज दोगे, तो उसको हम डोज देंगे 0.3 से mg पर केजी। इतना mg पर केजी, अगर 10 kg वजन है तो 0.3 इंटू में 10 करोगे तो कितना आएगा, 3। और वैसे ही 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 से 6 mg डोज देनी है। ये पहली डोज है। ऐसी ही डोज 3 से 6 mg, यानी कि 3 से 6 mg बीच में लगा लो, 4 mg लगा लो, ठीक है। हम 3 से 6 की जगह टोटल 4 mg करते हैं। अगर किसी बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको हम 4 mg डोमपेरिडोन देंगे और दिन में 3 बार देंगे और खाना खाने से पहले देंगे, ठीक है। एक बार सुबह देंगे, एक बार दोपहर, एक बार शाम को देंगे, ठीक है। ऐसी करके दिन में 3 बार देनी है। और एडल्ट डोज की बात करूँ तो 10 से 40 mg होती है ये। ओके, 12 साल से नीचे चाइल्ड डोज को इंक्लूड करना है। अगर किसी की उम्र 12 साल से ऊपर है तो वहाँ पे एडल्ट डोज दी जाती है, 10 से 40 mg तक के बीच में दी जाती है। TDS यानी कि दिन में 3 बार खाना खाने से पहले, ठीक है। तो ये डोज होती है चाइल्ड डोज और एडल्ट डोज, ठीक है। मान लिया किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है, उसको आपने डोमपेरिडोन दे दिया, ठीक है, डोज के अकॉर्डिंग डोमपेरिडोन दे दिया आपने। अगर उसकी उल्टी फर्स्ट डोज के अंदर रुक जाती है तो सेकेंड डोज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी उल्टी नहीं रुकती हैं तो 6 से 7 घंटे के बाद उसको सेकेंड डोज दी जा सकती है और दिन में 3 बार रिपीट की जा सकती है अगर उसकी उल्टी नहीं रुकती है। और ज़्यादा अगर उल्टी आती हैं तो वहाँ फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा उल्टी आने की वजह से क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन अगर आती है तो वहाँ पे DNS भी दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा उल्टी है तो वहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये डोज मैंने आपको बता दी है, चाइल्ड डोज और एडल्ट डोज, ठीक है। प्रिकॉशन क्या है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, देखिए अगर किसी व्यक्ति को नोजिया या वोमिटिंग आ रही है ना, और उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया है, यानी कि लो पोटासियम सोल्ट, जो पोटासियम का लेवल है वो कम है। हाइपोकैलेमिया का मतलब यही होता है कि पोटासियम का जो लेवल है वो कम है, लो है। तो उस सिचुएशन में डोमपेरिडोन नहीं दी जानी चाहिए, ये प्रिकॉशन हमको रखनी है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज है, किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, वहाँ भी उसको नहीं देनी है। हार्ट डिजीज है, वहाँ भी उसको नहीं देनी है। तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। तो आपको ये प्रिकॉशन लेनी है, नहीं देनी है आपको, तो डॉक्टर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा सारी कंडीशंस को ऑब्जर्व करके कि उसको इस कंडीशन के अंदर भी ये मेडिसिन देनी है या फिर अलग मेडिसिन देनी है। ओके, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आगे बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए ये जो एडवर्स इफेक्ट है ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी को भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डोमपेरिडोन के मॉलिक्यूल से सेंसिटिव है तो उसी को ये हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ड्राई माउथ हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, हेडेक सिर में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज रह सकती है, ड्राउजीनेस चक्कर आ सकते हैं, रेसिज स्किन पे लाल लाल से दाने हो सकते हैं, रेसिज हो सकते हैं, डायरिया, लूज मोशन डायरिया एक ही बात है, ठीक है। हाइपर प्रोलैक्टीमिया ये हो सकता है, कार्डिक एरिथमिया हो सकता है। तो कार्डिक एरिथमिया ये दो टर्म मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना, हाइपर प्रोलैक्टीमिया, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और प्रोलैक्टीमिया का मतलब होता है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाना, ठीक है। अगर ये सिचुएशन रहती है तो ये सिचुएशन सबसे ख़राब सिचुएशन है।
अभी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसका लेवल बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, अगर हाइपर प्रोलैक्टीमिया हो जाए, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, तो वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि मेल के अंदर बात करूँ तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक हो सकता है। ठीक है, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज़्यादा जो लेवल है वो बढ़ जाए। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और नेक्स्ट है कार्डिक एर्दीमिया। कार्डिक एर्दीमिया का मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट। ये कब होता है, ये होता है आईवी इन्फ्यूजन, अगर किसी को डोमपेरिडोन का आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है, रैपिड आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है, तो वहाँ पे कार्डिक एर्दीमिया होने के चांसेस होते हैं। यानी कि जो पेशेंट है जिसको आईवी इन्फ्यूजन रैपिड दिया गया है उसके इरेगुलर हार्ट बीट हो जाने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर हो किसी के अंदर ना हो। ठीक है, तो हो ही सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डोमपेरिडोन के मॉलिक्यूल से सेंसिटिव होगा तो उसको इनमें से कोई भी हो सकता है एडवर्स इफेक्ट। अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट है डोमपेरिडोन लेने के बाद आपको देखने को मिलता है इनमें से, तो तुरंत ही डोमपेरिडोन जो है दवा है उसका सेवन आपको बंद कर देना है। ठीक है, वो नहीं लेनी है और डॉक्टर से फिर आपको कंसल्ट करना है। तो ये थे कुछ एडवर्स